दोस्तों मैट्रिक 2024 एग्जामिनेशन के लिए 9th का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है, जिसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। सबका पीडीएफ आप स्काईलाइट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो फॉर्म आया है या फिर जो ये नोटिफिकेशन आया, डेट आया, तो फॉर्म असल में 9 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का शुरुआत स्कूलों में कब से होगा? क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म आने के बाद तुरंत स्कूलों में ये 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की शुरुआत नहीं हो जाती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब यहां पे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन 2022-24 का ये स्कूलों में शुरू कब से होगा और स्कूल में जाकर के ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि स्कूलों में आखिर ये 9th का रजिस्ट्रेशन शुरू कब से होगा। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म का पीडीएफ आ जाने के बाद होता क्या है कि स्कूलों को ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होता है। लेकिन बिहार बोर्ड कभी भी जो है नोटिफिकेशन जारी करने के तुरंत बाद जो डेट उस नोटिफिकेशन में दिया जाता है, उस डेट को ये पोर्टल एक्टिवेट नहीं होता है। तो अब लेकिन चूंकि ऑफिशियल डेट 2 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक है 9th के रजिस्ट्रेशन का, और 2 नवंबर को पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन 3 नवंबर आज है और 3 नवंबर को पोर्टल एक्टिव हो चुका है। अब स्कूल चाहे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की शुरुआत अपने अपने स्कूल में कर सकते हैं। तो जनरली जब कोई भी नया काम शुरू होता है तो स्कूल वाले अक्सर उस काम को सोमवार से शुरू करने पर प्राथमिकता देते हैं। तो ये जो 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए शुरू होने वाला है, इसकी भी संभावना है कि अधिकतर स्कूलों में सोमवार से शुरू किया जाए। तो आप सोमवार तक कम से कम वेट करें और सोमवार को अपने स्कूल में जरूर जाएं। किसी भी स्कूल में अगर अभी 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की शुरुआत नहीं हुई है तो सोमवार से 100% शुरू हो जाएगी। अब यहां पे एक सवाल जिसका मैं जवाब देने वाला हूं कि ये जो 9th का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप स्कूल में जाएंगे तो वहां जाकर क्या करना होगा। देखिए जैसे ही आप स्कूल जाइएगा तो सबसे पहले तो आप वहां पता कीजिए कि आपका जो क्लास है, सेक्शन है, उस सेक्शन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कौन से टीचर करेंगे, उन टीचर से मिलिए और वहां से आपको एक मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो बना करके चैनल पर डाला हुआ है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को 9th क्लास का सही भरने का स्टेप बाय स्टेप भी जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले स्कूल में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा। लेने के बाद उस फॉर्म को सही पूरा भरिए और भरने के बाद उसके साथ हो सकता है कि आपके स्कूल में टीसी, जो 8वां का टीसी आपका कटा था जिसके आधार पर आपने 9th में एडमिशन लिया था, उस 8वां के टीसी का फोटो कॉपी लगाने के लिए कहा जाए। तो आप क्या कीजिए कि 8वां के टीसी का फोटो कॉपी लगा दीजिए। आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी उसमें लगाने के लिए कहा जा सकता है, तो आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी लगा दीजिए। और पासबुक आपके नाम से खुला हुआ या फिर गार्जियन के नाम से खुला हुआ जो बैंक अकाउंट का पासबुक होता है वो भी आपसे लगाने के लिए कहा जा सकता है, तो आप पासबुक का भी फोटो कॉपी लगा दीजिए। फॉर्म पर चिपकाने के लिए एक फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो आप फोटो भी जरूर लेके जाइएगा और जहां पर फॉर्म में जगह है वहां पर फोटो चिपका करके उसके नीचे साइन भी कर देना। तो पूरा फॉर्म कंप्लीट करके ये सारे डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच करके उसके बाद जिस टीचर से आपने फॉर्म लिया था उनके पास वो फॉर्म लेकर के पहुंचिए और वो चेक करेंगे। सब कुछ सही होने के बाद आपसे फॉर्म ले लिया जाएगा और जो निर्धारित शुल्क है वो पैसा आपसे लेकर के आपका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया पूरा कर दिया जाएगा। मतलब यहां पे आपका केवल फॉर्म जमा हुआ। अब क्या होगा कि उस फॉर्म को आपसे लेने के बाद वो टीचर क्या करेंगे कि उस फॉर्म का ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके जो आपने उसमें भरा है, जो नाम भरा, पिता का नाम, माता का नाम या जो भी डिटेल आपने भरे हैं वो सब ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। आपका फोटो अपलोड किया जाएगा, आपका सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड किया जाएगा और तब जाकर के समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। तो ये सारा काम आपका नहीं है, आपका काम केवल है फॉर्म जमा कर देना। आपने फॉर्म जमा कर दिया, पैसा जमा कर दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब यहां पर एक बात और ध्यान देंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फी रखा गया है 320 रुपये, लेकिन हो सकता है कि आप जब स्कूल जाएं तो आपसे 400 मांगा जाए, आपसे 500 मांगा जाए, 600 मांगा जाए, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जो 9th क्लास में है साल में 2 बार सरकारी विद्यालयों में फी लगता है, स्पेशल चार्ज के नाम पर, विकास शुल्क के नाम पर 2 बार लगता है। अगर पहले आपका जो फी है वो ले लिया गया होगा तब तो आपसे बस 320 और प्लस में जो स्कूल चार्ज है वो लिया जाएगा। और अगर उस 320 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसमें अगर स्कूल का फी भी जोड़ा जाएगा तो ये अमाउंट बढ़ सकता है।
तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अलग अलग स्कूलों में रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि पैसे में अंतर हो सकता है। तो इस बात के लिए चिंता नहीं करना है, आपके स्कूल का फी उसमें इंक्लूडेड हो सकता है, जोड़ा हुआ हो सकता है। अब कुछ बच्चों का एक समस्या और है कि उनके आधार कार्ड में नाम कुछ और है और उनको अपने टीसी के हिसाब से फॉर्म भरना, क्योंकि स्कूल वाले आपके आधार कार्ड के हिसाब से नहीं चलते हैं, स्कूल वालों को आपके टीसी से मतलब होता है। टीसी में जो डिटेल होगा वही आपको फॉर्म पे भरना होगा, क्योंकि टीसी ही स्कूल का ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है। तो आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपसे फॉर्म ना भी लिया जाए। तो इसलिए क्या करें कि अगर आपके आधार कार्ड में गलती है तो आप क्या करें कि अभी अपने टीसी के हिसाब से, 8वां का टीसी के हिसाब से इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा पूरा भर दें और उसके बाद आधार कार्ड में डिटेल को सही करवाने के लिए अप्लाई करें। देखिए, जितनी जल्दी आप अपने टीसी और अपने आधार कार्ड में डिटेल्स को, यानी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम करवा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल करके इससे दिक्कतें हो सकती है। आपने देखा भी होगा कि पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर मांगता तो था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता था, मतलब अनिवार्य नहीं होता था। लेकिन अब आधार नंबर बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है इस साल 2022 से, तो इसलिए आधार का महत्व तो बढ़ गया। इस बात का ध्यान रखते हुए आधार में और टीसी में दोनों में डिटेल बिल्कुल सेम आपको करवाने का प्रयास करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर के सारी प्रक्रियाओं की लगातार जानकारी, लगातार अपडेट हमारे चैनल से आपको दिए जा रहे हैं। स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट से भी लगातार आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स और मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वीडियो में आपको जो भी बताया गया, अगर इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आपको समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।